मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, आज मैं कर्क राशि का 2023 का वर्ष कैसा रहेगा, कर्क राशि का करियर, बिजनेस, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, लव लाइफ, मैरिज लाइफ के साथ छात्रों के लिए यह साल कैसा रहेगा और 2023 का लकी अंक के साथ कुछ उपाय भी बताऊंगा। बताने के पहले आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी हो सके। तो पहले 2023 में करियर की स्थिति देख लेते हैं। करियर के हिसाब से 2023 कर्क राशि के लोगों के जीवन में शुरुआत में कुछ अच्छा बदलाव लेकर आ रहा है। शनि ग्रह 17 जनवरी को अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण कुछ मानसिक तनाव पैदा होगा, लेकिन उसी के बीच ही आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपका मन अपने नौकरी में खूब अच्छी तरह लगेगा। साथ में बृहस्पति ग्रह की भी शुभ दृष्टि के कारण आपका भाग्य आपका अच्छा सपोर्ट करेगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति ग्रह कर्क राशि के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। वहां से उनकी दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ने के कारण नौकरी में ट्रांसफ़र या परिवर्तन के साथ आपके सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। फिर मई महीने में राहु और बृहस्पति के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा, जिससे कुछ तनाव की स्थिति आएगी। उस समय आपको अपने पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उस समय किसी विवाद में ना पड़ें, अपने काम से काम रखें। 30 अक्टूबर को राहु ग्रह का 9वें भाव में जाने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, लेकिन जो भी बदलाव होगा वह आपके लिए लाभदायक होगा। आपकी उन्नति होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर करियर के हिसाब से यह साल बहुत अच्छा है। अब कर्क राशि के बिजनेस करने वाले लोगों के बारे में देखें तो यह साल उनके लिए उतार चढ़ाव वाला साल है। 17 जनवरी को सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह अष्टम भाव में जाएंगे और पूरे वर्ष उसी भाव में रहेंगे। उसके कारण बिजनेस की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, लेकिन धीमे गति से लगातार आगे बढ़ती रहेगी। इस वर्ष विशेष रूप से अक्टूबर से दिसंबर का महीना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहले से चली आ रही समस्याओं का अंत हो जाएगा और बिजनेस में अच्छी प्रगति होगी। आप अपने व्यापार में कुछ नया करेंगे और इस दौरान आपके संबंध बड़े बिजनेसमैनों से होंगे, जो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। बिजनेस से संबंधित कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ेंगी, जिसका अच्छा लाभ आपको मिलेगा। पूरे वर्ष का आकलन अगर करते हैं तो यह साल आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। अब आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। साल के शुरू में मंगल ग्रह 11वें भाव में बकरी रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आपकी आमदनी बढ़ेगी और बृहस्पति ग्रह के कारण आपका भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। आप जिस भी काम को करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आर्थिक हालत मजबूत होगी। सितंबर और अक्टूबर महीने में थोड़ी सी आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहेगी। इन 2 महीनों में आपको संभल कर चलना है और बड़ी पूंजी एक साथ कहीं नहीं लगानी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। नवंबर और दिसंबर महीने में कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति 2023 में आपकी अच्छी रहेगी। अब कर्क राशि के पारिवारिक स्थिति को देखते हैं तो जनवरी से अप्रैल के बीच पारिवारिक जीवन में कभी कभी तनाव की स्थिति आ सकती है, जिससे आप थोड़ा बहुत बेचैनी महसूस करेंगे। उस समय आपको बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। मई महीने में आपके राशि में गुरु चांडाल योग का निर्माण के कारण पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा। आपके पिता को सेहत संबंधी समस्या हो सकती है, लेकिन अक्टूबर से स्थिति एकदम बदल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा और परिवार बहुत ही खुशहाल हो जाएगा और पारिवारिक सदस्यों में प्रेम रहेगा। लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और आनंदपूर्वक रहेंगे। अब कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शनि ग्रह का 17 जनवरी को अष्टम भाव में गोचर के कारण सेहत संबंधी समस्या हो सकती है। क्योंकि शनि ग्रह सेहत से संबंधित लंबे समय की समस्या देता है, इसलिए आपको पहले से सतर्कतापूर्वक अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मई का महीना सेहत के लिए सबसे कमज़ोर रहेगा। आपको फेफड़े से संबंधित समस्या हो सकती है। नवंबर से आपकी समस्या दूर होगी। उसके पहले अंत में जो उपाय मैं कुछ बताऊंगा उसको करते रहिए और खान पान का और पूरे रहन सहन का पूरा ध्यान रखिए। अब लव लाइफ की बात करते हैं तो यह साल प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ठीक रहेगा, लेकिन 22 अप्रैल तक बहुत समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। अगर आप समझदारी से काम नहीं लेंगे तो आप दोनों के बीच कई बार टकराव की स्थिति आएगी और रिश्ते कमज़ोर होंगे। मई से प्रेम संबंधों में निकटता आएगी और संबंध अच्छे बनेंगे। जून से दोनों के संबंध मजबूत हो जाएंगे
और कर्क राशि के जो प्रेमी प्रेमिका अपने विवाह के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा, चाहे तो विवाह तय भी हो सकता है। अब मैरिज लाइफ की बात कर लेते हैं तो विवाहित लोगों की, तो 17 जनवरी को शनि का अष्टम भाव में गोचर के साथ द्वितीय भाव पर दृष्टि के कारण दाम्पत्य जीवन में हल्का फुल्का तनाव हो सकता है और ससुराल पक्ष से भी संबंध खराब हो सकते हैं, जिसे आप अपनी समझदारी से दूर कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि अक्टूबर 2023 तक कर्क राशि के लोगों को अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही समझदारी बुद्धिमानी से रहने की आवश्यकता है। अक्टूबर के बाद ही स्थिति ठीक होगी और पुरानी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप अपने विवाहित जीवन का पूरा आनंद उठाएंगे। अब कर्क राशि के विद्यार्थियों की बात देखें तो 17 जनवरी तक आप खूब मन लगाकर पढ़ेंगे और तैयारी भी अच्छी तरह करेंगे। 17 जनवरी के बाद आपको शिक्षा में और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन इसी बीच यदि कोई इंटरव्यू होगा तो आपका सिलेक्शन भी होने की उम्मीद लग रही है। यदि आप शिक्षा के लिए घर से दूर या विदेश जाना चाहते हैं तो मार्च से जून का समय बहुत अच्छा समय है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। अब मैं आपको कर्क राशि का भाग्यशाली अंक बता देता हूं। तो कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और भाग्यशाली अंक 2 और 6 है। अब मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। अगर इन उपायों को आप पूरे वर्ष करते रहे तो बीच बीच में आने वाली परेशानियों से आप बहुत हद तक बचे रहेंगे। पहला उपाय है, सोमवार को भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल तथा अक्षत चढ़ाएं और यह कार्य पूरे साल करते रहें और सोमवार को व्रत भी रहें। इससे आपके सेहत और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा उपाय है, आप कम से कम साल में 3 बार किसी विद्वान से रुद्राभिषेक करवाएं, आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर ही हो जाएंगी। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय महामहेश्वर।